बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गया जिला में विजय उत्सव महासम्मेलन का आयोजन किया गया ग्रामीण चिकित्सा सेवा समन्वय समिति के द्वारा, और उसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी उपस्थित हुए। चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एलवी सिंह थे और श्रीनिवास बाबू थे, और साथ ही साथ कुछ विधायकगण और बिहार के तमाम जिले से ग्रामीण चिकित्सा सेवा समन्वय समिति के जिलाध्यक्ष उपस्थित हुए, और कई जिलों से हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथियों ने भाग लिए उस महासम्मेलन में। तो दोस्तों, हम आइए जानते हैं कि उस सम्मेलन में डॉक्टर एलवी सर के द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया ग्रामीण चिकित्सकों के लिए, श्रीनिवास बाबू क्या बोले, और डॉक्टर प्रेम कुमार जो कि विधानसभा अध्यक्ष है, तो उनके द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया। दोस्तों, अगर आप ग्रामीण चिकित्सक हैं और आपने CCS पास किया है और आप चाहते हैं कि हमें ग्रामीण चिकित्सक से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलता रहे, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अनट्रेंड हैं और आप भी चाहते हैं कि मैं भी प्रशिक्षित CCS कोर्स करूं, प्रशिक्षण प्राप्त करें, तो मेरे चैनल को आप भी लाइक सब्सक्राइब करें ताकि ग्रामीण चिकित्सकों से जुड़ी हुई जानकारियां आपको मिलता रहे। मैं हूं शगुनी पंडित, फ्रॉम अर्बन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार, आपके अपने YouTube चैनल प्रजापति हेल्थ केयर से। दोस्तों, ग्रामीण चिकित्सा सेवा समन्वय समिति का जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने पर बल दिया गया, जोर दिया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी ने बताया कि ग्रामीण चिकित्सक सच्चे सेवक है, आम जनता के, ग्रामीण लोगों का सच्चे सेवक है, और ग्रामीण चिकित्सकों की जो मांग है वह बिल्कुल जायज़ है, और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा और उनकी मांगें पूरी हो सके। उन्होंने आश्वासन दिए ग्रामीण चिकित्सकों को। वहीं डॉक्टर एलवी सर ने बताएं कि आप सभी ग्रामीण चिकित्सकों की मांग बहुत जल्द पूरा होगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। और जिले भर के तमाम जिलाध्यक्ष, समन्वय ग्रामीण चिकित्सा सेवा समन्वय समिति के जिलाध्यक्ष और समस्त ग्रामीण चिकित्सकों के द्वारा बार बार कहा गया कि ट्रेनिंग दी गई। आज काफ़ी समय बीत गए, सरकार काफ़ी लंबे समय से समन्वय समिति के द्वारा आश्वासन मिलता रहा, लेकिन अभी कहीं कुछ नहीं हुआ। इस तरह की बातों को भी लोग उस सम्मेलन के दौरान बात उठाए थे, लेकिन नतीजा निकल के यही आया कि आप लोगों की जो मांग है वह जायज़ है और आपकी मांग को सरकार तक हम पहुंचाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया, चूँकि आप सच्चे सेवक हैं, और एलवी सर ने स्पष्ट रूप से कहे कि आपकी मांगें बहुत जल्द पूरा होगी, यानी ग्रामीण चिकित्सकों की मांग बहुत जल्द पूरा होगी। हम डॉक्टर एलवी सर से कहना चाहते हैं कि आपकी बात सुन के हम लोगों को कान पक गया है। आपने तो फर्स्ट जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसी में आपने बताए थे, जो संडे संवाद में आया करते थे और बोलते थे, प्रत्येक संडे संवाद में फेसबुक लाइव आते थे और कहते थे आप लोग 2 महीना रुक जाइए, 1 महीना रुक जाइए, 15 दिन रुक जाइए, आपकी मांग जल्द पूरा होगी, आपको नई खबर मिलने वाली है, आप लोगों को सरकारी नौकरी होगी। इस तरह के बोलते बोलते हम लोग कान पक चुका है, हम क्या बोले दोस्तों, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। एक बार तो आप लोगों को शायद याद नहीं होगा, एलवी सर ने बोले थे कि आप लोगों को आज रात में खुशखबरी मिलेगी, आप लोग टीवी पर जुड़े रहे, आपको न्यूज़ खबर जरूर मिलेगी। हमारे कई ग्रामीण चिकित्सकों ने न्यूज़ पर डटे रह गए पूरे रात, कहीं कुछ नहीं हुआ। मैंने कल हो करके डॉक्टर एलवी सर से फ़ोन से बात किए कि सर आप तो बताए थे कि आप लोग न्यूज़ देखिए, आप लोगों को अच्छी खबर मिलेगी। तो उनके द्वारा बताया गया कि कहाँ से आप लोग नौकरी रटते रहते हैं, सरकार ने तो आपको ट्रेनिंग दिलाई, आपको सम्मान देने के लिए आप लोगों को ट्रेनिंग दिलाई, आप लोग नौकरी रटने लगते हैं। सरकार का
ये वित्त में मतलब पैसा नहीं है, कहाँ से पैसा देगी, यह तरह तरह की बात को बोलते हैं। हम लोग सुन करके थक गए। अब तो हम लोगों को लगता है कि जो भी बात एलबी सर के द्वारा बताया जाता है यह सिर्फ झूठा रहता है। यह ग्रामीण चिकित्सकों को क्या कहें, ठगने के लिए ऐसा बोला जाता है। कहीं उनकी बात में सच्चाई नज़र नहीं आता है। आप खुद इन चीज़ों को परख सकते हैं, जान सकते हैं। आप अगर उनका वीडियो देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। सरकार बनाइए, इस बार वोट दीजिए नीतीश कुमार को, आपको ट्रेनिंग दिए हैं तो वही आपको नौकरी देंगे, वही आपको ये करेंगे वो करेंगे। क्या कुछ करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अब क्या बोलेंगे इस बार? अभी तो खैर सरकार जो है आपको सम्राट चौधरी जी का है। सम्राट चौधरी जी बिहार सरकार में है, नीतीश कुमार अभी नहीं है। तो अब क्या कुछ कहेंगे? अब किसको कहेंगे वोट देने के लिए? हम लोगों को यह सब देखना बात ही। अब क्या वो लॉलीपॉप देते हैं। हमको याद है जब हम लोग पटना गए थे